Good morning, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss three different topics regarding opposition party of Congress. नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी. Means today we are going to discuss about three different parties of chapter 2, era of one party dominance. So let us start. Come to first point, first topic, National Revolutionary Party. Founded in 1929 as National Revolutionary Party. इसकी स्थापना 1929 में हुई थी नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के रूप में. लेटर रीनेम, बाद में रीनेम कर दिया गया था एज अ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, द PRI. इन स्पेनिश में इसको PRI बोलते हैं. एक्सरसाइज पावर इन मैक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स. 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स. तो 60 साल तक इस पार्टी ने राज किया था मैक्सिको के अंदर. एंड इट रिप्रेजेंटेड द लीगेसी ऑफ द मैक्सियन रिवोल्यूशन. ये मैक्सियन क्रांति इसे विरासत में मेरी हासिल थी. एंड ओरिजिनली PRI वॉज ए मिक्सचर ऑफ मिंगलिंग ऑफ combination of various interests including political, military leaders, labor, peasants organizations and numerous political parties. मूल रूप से जो PRI में जो राजनेता थे, सैनिक नेता थे, मजदूर, किसान संगठन, अनेक राजनीतिक दल समेत कई किस्म के लोगों का एक संगठन था. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, प्लूट्राको एलियास कैलस, द फाउंडर ऑफ PRI, जो इसका संस्थापक था, वॉज एबल टू कैप्चर द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर बाय द गवर्नमेंट इलेक्शन वर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल. मीन्स क्या होता है, प्रॉपर टाइम पीरियड. एंड इट वॉज द PRI विच वॉन एवरी टाइम. तो इलियास ने क्या किया, इसके ऊपर कब्जा जमा लिया अपना, इसको टेक ओवर कर लिया. इसके बाद रेगुलर जब भी इलेक्शन हुए तो हमेशा PRI पार्टी ही विनर बनी. वो सिस्टम को इस तरीके से कैप्चर कर लिया गया था. सो अदर पार्टीज एग्जिस्टेड इन नेम ओनली. सो बाकी पार्टी सिर्फ नाम के लिए एग्जिस्टेंस में थी. एज टू गिव द रूलिंग पार्टी ग्रेटर लेजिटिमेसी. लेजिटिमेसी मीन्स कहते हैं बॉन्डिंग, वैलिडिटी, वैलिडनेस. सो द इलेक्टोरल लॉज वर ऑपरेटेड इन ए मैनर. सो जो पार्टियां थी, जो चुनाव के जो नियम थे इसके रिगार्डिंग, वो इस तरीके से सेटअप किए गए थे, उन्होंने इंश्योर किए थे एज टू इंश्योर दैट द PRI ऑलवेज वॉन, कि हमेशा PRI पार्टी ही जीते. सो इलेक्शन वर ऑफन रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी. हमेशा इलेक्शन प्रोसेस को बार बार मैनिपुलेट किया गया, धोखाधड़ी की गई इलेक्शंस के चुनाव के अंदर. सो इट्स रूल वॉज डिस्क्राइब एज ए द परफेक्ट डिक्टेटरशिप. इसे एक पूर्ण रूप से तानाशाह की उपाधि दी गई थी. एंड फाइनली द पार्टी लोस्ट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. राष्ट्रपति इलेक्शन में पार्टी हार गई जो 2000 में हुआ था, हेल्ड इन 2000. एंड मैक्सिको इज़ नो लॉन्गर ए वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री. उसमें एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं रहा था. बट द टैक्टिस अडोप्टेड बाय द, जो मेथड अडोप्ट किए गए थे बाय PRI ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डोमिनेंस, प्रभाव के दौरान, हैड अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसने हमेशा क्या किया है, डेमोक्रेसी के ऊपर प्रभाव डाला है. उसके बुरे प्रभाव ने डेमोक्रेसी के ऊपर, इसके रेपुटेशन के ऊपर बुरा प्रभाव डाला. सो द सिटीजन्स हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन. जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, अभी भी उनका अभी भी क्या है, नागरिकों का पूरा विश्वास नहीं जम पाया है निष्पक्ष इलेक्शंस के अंदर, निष्पक्ष चुनाव के अंदर. सो नाउ लेट अस कम ऑन द सेकेंड टॉपिक, भारतीय जनसंघ. द भारतीय जनसंघ फाउंडेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन 1951 में इसको स्थापना की गई थी. इट ट्रेसेस इट्स रूट टू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS एंड हिंदू महासभा बिफोर इंडिपेंडेंस. एजेंडा क्या था इस पार्टी का, भारतीय जनसंघ इन इट्स आइडियोलॉजी एंड प्रोग्राम विद अदर पार्टीज.
जो भारतीय जनसंघ डिफरेंट था अपनी आइडियोलॉजी के मामले में और प्रोग्राम्स के बारे में बाकी पार्टियों से। एंड इट फोकस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन पार्ट कंट्री, इसने एक देश के ऊपर विचार के ऊपर स्ट्रेस दिया। वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन, एक देश एक कल्चर संस्कृति और एक राष्ट्र। एंड इट बिलीव्ड दैट, ये मानता था, द नेशन कुड बिकम स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेसिव एंड मॉडर्न ओनली बाय फॉलोइंग इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, कि जो हमारा देश है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्रोग्रेसिव हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है अगर वो भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन को अपनाता है तो। एंड फोर्थ एजेंडा क्या था इसका, इट इवन कॉल्ड फॉर द रीयूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन अखंड भारत, और भारत और पाकिस्तान को फिर से जोड़ना चाहता था अखंड भारत के रूप में। एंड फिफ्थ, द पार्टी लेड द एगिटेशन टू रिप्लेस इंग्लिश विद हिंदी, कि इंग्लिश की जगह हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए। एंड वॉज अपोज टू ग्रांट ऑफ एनी कंसेशन टू कल्चरल एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, कि माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है उनको किसी भी तरीके की जो सांस्कृतिक और धार्मिक छूट देना गलत है। और सिक्स एजेंडा ये था इनका, द पार्टी बिलीव्ड इन द न्यूक्लियरिज्म और एंड वांटेड इंडिया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर चाइना टेस्टेड न्यूक्लियर बॉम्ब इन 1964। 1964 में जब चाइना ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके बाद इंडिया को भी अपना परमाणु बम बना लेना चाहिए। सो भारतीय जनसंघ रिमेन्ड इन ए मार्जिनल force in 1950 and in 1952 election it secured 3 Lok Sabha seat and it got 4 Lok Sabha seat in 1957 election. So its support based central around the urban areas in Hindi speaking areas state of Rajasthan, Madhya Pradesh एंड दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। इसकी जो मेजोरिटी थी वो इन इलाकों में थी, जैसे राजस्थान है जो हिंदी के इलाके थे, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है। द पार्टीज इनिशियल लीडर्स इंक्लूड्स श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड बलराज मधोक। द भारतीय जनता पार्टी ट्रेसिस इट्स ओरिजिन टू BGS, भारतीय जनता पार्टी ने जिसका ओरिजिन है वो भारतीय जनसंघ में ढूंढते हैं। एंड नाउ कम टू नेक्स्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी वॉज फाउंडेड इन अगस्त 1959, अगस्त 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। द नागपुर सेशन कांग्रेस कॉल्ड फॉर सीलिंग ऑन लैंड, जमीन की फिर से पुनर्निरीक्षण, जमीन को मापा गया था। एंड स्टेट कंट्रोल ओवर फूड ग्रेन ट्रेड, ज़मीन की हदबंदी थी। एंड फूड एंड कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल ओवर फूड ग्रेन ट्रेड, और जो अनाज के व्यापार के ऊपर जो सरकार का कंट्रोल था वो। एंड अडोप्टेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, और सहकारी खेती का प्रस्ताव पास हुआ था। एट दैट टाइम द पार्टी वॉज लेड बाय द कांग्रेसमैन लाइक KM मुंशी, उस टाइम पार्टी का नेतृत्व किया KM मुंशी ने, C राजगोपालाचार्य ने, NG रंगा ने, एंड और लास्ट में कौन था, मीनू मसानी। ये क्या थे, ओल्ड लीडर्स थे ऑफ कांग्रेस के। एंड द पार्टी स्टूड आउट फ्रॉम द अदर्स इन इट्स स्टैंड ऑन इकोनॉमिक इशू, जो पार्टी थी अपने आर्थिक मुद्दों पे कांग्रेस से अलग हुई थी। एंड एजेंडा क्या था इस पार्टी का, द स्वतंत्रता पार्टी डिड नॉट बिलीव इन द स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, कि आर्थिक मामलों पे राज्य सरकार का कोई हक अधिकार नहीं होना चाहिए। इट बिलीव दैट ओनली इंडिविजुअल फ्रीडम कुड लीड टू प्रॉस्पेरिटी, अगर हम इंडिविजुअली फ्रीडम देंगे तभी देश में तरक्की हो पाएगी। एंड द पार्टी वॉज क्रिटिकल of development strategy of state intervention in the economy, centralized planning, nationalization and public sector। जो इनकी एक सेकंड ये भी थी कि जो पार्टी इस बात की आलोचना की, जो विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टेट इंटरवेंशन, उसमें स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर। तो जो इकोनॉमी है वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और जो नेशनलाइजेशन है एंड द पब्लिक सेक्टर को फुली ओपन कर देना चाहिए फॉर प्राइवेटाइजेशन। एंड इट रादर इंसिस्टेड ऑन एक्सपेंशन ऑफ द फ्री प्राइवेट सेक्टर, फ्री प्राइवेट सेक्टर पे स्ट्रेस दिया था कि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग होती है नेशनलाइजेशन के लिए वो नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड इसका एजेंडा क्या था, द स्वतंत्रता पार्टी अपोज्ड कॉरपोरेट फार्मिंग, स्टेट ट्रेडिंग और लैंड सीलिंग इन एग्रीकल्चर, इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ थी, कॉरपोरेट फार्मिंग के, स्टेट ट्रेडिंग के जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसके खिलाफ थी, और इस मतलब इन चीज़ों के ऊपर सरकार का किस तरीके से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एंड द पार्टीज प्रोग्राम इवन अपोज प्रोग्रेसिव टैक्स,
regime and called for डिसमेंटलिंग ऑफ द लाइसेंस रिजाइम, कि जो पार्टी ने इस प्रोग्राम की भी अगेंस्ट थी सरकार के, कि जो टैक्स का जो टैक्स सिस्टम के ऊपर, कि जब पब्लिक प्रॉपर जब प्राइवेट सेक्टर है तो उस पर टैक्स किस चीज़ का हो। सेकंड मीन्स ए पर्सन शुड हैव राइट टू अर्न फॉर हिमसेल्फ नॉट फॉर स्टेट। सेकंड एंड द डिसमेंटलिंग the process to dismiss the license system. The party was opposed this system, and the party was critical of the policy of non-alignment and developing friendly relation with USSR. जो पार्टी तो इस चीज़ के खिलाफ थी कि कांग्रेस ने यूएसएसआर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। इट एडवोकेट में सपोर्टेड डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद यूएसए, कि देश को कि जो कांग्रेस को यूएसए के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने चाहिए थे जो सुपर वर्ल्ड पावर है। सो द स्वतंत्रता पार्टी गेन monument in several areas of the country with the merging of number of regional parties in its fold. The membership centered around princes and landlords who were threatened by the legislation on land ceiling and land reforms. इस पार्टी में ज़्यादातर जो बड़े बड़े ज़मींदार शामिल हुए और साथ में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और जो राजा लोग थे वो ज़्यादा शामिल हुए थे। ज़मींदार और राजा शामिल हुए कि उन्हें अपनी ज़मीन के बाद ज़मीन में जो सुधार की प्रोसेस थी, जो एक सरकार ने पॉलिसी चलाई थी कि जो ज़मीन है उसमें सुधार होना चाहिए, खेती की ज़मीन, ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। इस चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या कि इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। एंड लैंड रिफॉर्मेशन और लैंड सीलिंग की एक लिमिट होनी चाहिए कि ए पर्सन मे बी ओनर ऑफ लैंड, कि धरती का मालिक हो सकता है, कुछ फील्ड्स का मालिक, लेकिन कुछ उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द बिजनेसमैन क्लास हु अपोज नेशनलाइजेशन, जो राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थी, एंड लाइसेंस परमिट राज ऑल्सो सपोर्टेड द पार्टी, इन्होंने भी इस पार्टी को सपोर्ट किया क्योंकि वो भी इस लाइसेंस राज के अगेंस्ट थे। सो द पार्टी हाउएवर डिड नॉट इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो पार्टी ज़्यादा बड़े तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाई। एंड इट हैड ए नैरो सोशल बेस, इसका जो सामाजिक ग्राउंड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा नैरो था। एंड अ वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था वो भी क्या था, वीक था। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन देयर वर अबाउट 53 पार्टीज़। जब फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो 53 पार्टीज़ थी, 14 नेशनल थी एंड 39 रीजनल पार्टीज़ थी। तो दीज पार्टीज़ डिडंट हैव अ मेजर वोट बैंक, इनका ज़्यादा बड़ा वोट बैंक नहीं था। एंड दे डिड लीव देयर इम्प्रिंट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम, बस वो अपना सिर्फ एक छाप छोड़ पाए थे कि हाँ दे एक्चुअली दिस पार्टी कुड शो ओनली देयर प्रेजेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। एंड द कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी, कांग्रेस सबसे डोमिनेंट पार्टी रही थी। इंडिया डिड नॉट हैव ए सिंगल पार्टी सिस्टम, भारत में कोई एक पार्टी सिस्टम नहीं था उस टाइम भी। वाइल कांग्रेस वाज द एपिसेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। सो भारतीय राजनीति में सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी कौन सी रही थी, कांग्रेस रही थी। एंड देयर वर अदर्स पार्टीज विच एक्टेड एट द पेरिफेरीज, बाकियों ने सिर्फ एक क्या किया, एक सर्कल की तरह काम किया। एंड दिस पेरिफेरी लेड द पॉपुलराइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1967। और बाद में फिर क्या हुआ था, ये जो सर्कल थे लेड टू पोलराइजेशन, फिर इसी पार्टी का इंडियन पॉलिटिक्स का क्या कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया था, मतलब कि इसको ज़्यादा वास्ट कर दिया था, ज़्यादा स्प्रेड कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड 3 different main agendas of 3 different parties. So you will listen these agendas very carefully to understand this chapter. So till then, thanks and have a nice day.